श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद का 27वां अध्याय। दोहा। प्रकृति मनुष्य के ज्ञान बिन जीव सहत संताप, माया में फंसकर सदा करत अनेकन पाप। भगवान कपिल देव बोले, हे माता, जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब का संबंध जल के शीतल, चंचल, उष्ण आदि गुणों से जिस प्रकार नहीं होता है, उसी तरह इस प्रकृति से निर्मित शरीर में व्याप्त रहने वाले आत्मा का भी उस शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, और शरीर जनित सुख दुख आदि में वह लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह आत्मा निर्विकार, अकर्ता तथा निर्गुण है। किंतु जब वह अज्ञान के कारण प्रकृति के गुणों से संबंध जोड़ लेता है, तब अहंकार के गुण मन, इंद्रिय तथा शरीर में मोहित होकर अपने को कर्ता मान बैठता है। उस कर्तापन का अभिमान के कारण देह से उत्पन्न पाप तथा पुण्य के कर्म बंधनों में बंधकर अपनी शांति तथा स्वतंत्रता को नष्ट कर बैठता है। उन कर्म बंधनों के फलस्वरूप उत्तम, मध्यम तथा नीच योनियों में जन्म लेकर इस संसार चक्र में भ्रमण करने लगता है। जिस तरह प्राणी स्वप्न में दुख सुख का अनुभव करता है, किंतु वास्तव में कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार यह जीवात्मा अविद्यावश भोगों का चिंतन करके दुख सुख का अनुभव करता है, और वह इस संसार चक्र से मुक्त नहीं होता है। इसलिए हे माता जी, अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को विषयों का चिंतन न करके कठिन भक्ति, योग तथा वैराग्य से अपने चित्त को वश में करके भक्ति मार्ग पर लगावे। नियम पूर्वक अभ्यास करने से, मेरे में सच्ची प्रीति रखने से, मेरी कथा कीर्तन आदि के सुनने से, सब जीवों में एक ही भाव रखने से, किसी के आसक्ति न रखने से, ब्रह्मचार्य, मौन व्रत तथा ईश्वरोपासना रखने से, शास्त्र के अनुसार कर्म करने से, संतोष से, एकांत में रहने से, शांति स्वभाव से, दया धैर्य से, परिमित भोजन करने से, मैं तथा मेरेपन के मिथ्याभिमान से दूर रहने से, परमात्मा के अतिरिक्त और किसी वस्तु को न देखने से, योग साधनों से यह प्राणी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह जल में पड़े हुए सूर्य के प्रतिबिंब से सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय, मन में अहंकार का ज्ञान होता है, तथा सत परमात्मा और अहंकार अर्थात भूत, इंद्रिय, मन के संयोग से सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का आभास होता है, जो सुप्त अवस्था में भी जागृत रहती है तथा हमेशा अहंकार रहित है, जो सबका दृष्टा है। वही आत्मा भ्रमवश अहंकार का नाश होने के कारण अपने को भी नष्ट हुआ मान बैठता है। जिस प्रकार धन के नष्ट होने पर धनिक अपने को नष्ट हुआ मान बैठता है, इसी तरह यह आत्मा भी अपने को नष्ट प्राय समझता है। ज्ञानी पुरुष सब बातों का ज्ञान करके अहंकार सहित संपूर्ण तत्वों के स्वामी तथा स्वयं प्रकाश इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त कर लेता है। माता देवहूति बोली, हे ब्राह्मण, यह परमात्मा आत्मा तथा प्रकृति दोनों नित्य तथा एक दूसरे से संबंध रखने वाले हैं। इस कारण प्रकृति पुरुष को नहीं त्याग सकती, और न वह पुरुष उस प्रकृति को ही त्याग सकता है। जिस प्रकार गंध पृथ्वी को और पृथ्वी गंध को नहीं त्यागती है, उसी भांति पुरुष तथा प्रकृति भी परस्पर एक दूसरे को नहीं त्याग सकते। फिर जिस प्रकृति के कारण अकर्ता आत्मा को कर्म बंधन का दोष लगता है, वह आत्मा किस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है? इस प्रकार से तो प्रकृति के गुणों का संबंध आत्मा के साथ होने से वह आत्मा कभी भी संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है। श्री कपिल देव बोले, हे माता, जिस तरह काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि उसी काष्ठ को भी भस्म कर देती है, उसी प्रकार निष्काम कर्म योग से अर्थात फलों की इच्छा न करके संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पण कर देने से, मेरी कथा श्रवण करने से, भक्ति से, तत्व ज्ञान से, तीव्र वैराग्य से, मेरे ध्यान योग से, चित्त की एकाग्रता से उस पुरुष का अज्ञान अहर्निश नष्ट होता चला जाता है।
फिर जब उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है तब प्रकृति उसे अपने रूप में मोहित नहीं कर सकती, अर्थात आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान होने से देह आदि के अभिमान को त्याग कर वह प्रकृति के गुणों के बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसका मन सदा मुझ में ही लगा रहता है तथा प्रकृति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब वह पुरुष अनेक जन्म जन्मांतरों तक अपने आत्मचिंतन में लीन रहता है, उसे संपूर्ण भोगों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, तब वह मेरे लोक को प्राप्त होता है। यदि वह योगी अणिमा सिद्धियों के चक्कर में नहीं फंसता है तो वह मेरे परम पद को प्राप्त होने के कारण मृत्यु को भी जीत लेता है। इति श्री 27वां अध्याय। आगे 28वां अध्याय। भगवान का अष्टांग योग की विधि का वर्णन करना। दोहा। अष्टांग योग वर्णन कियो कपिल देव हर्षाय, देवहूति माता सुनी भगवत में चितलाए। भगवान कपिल देव बोले, हे माता, मैं तुमसे उस योग का वर्णन करूँगा जिसके करने से मनुष्य परमात्मा में लीन हो जाता है। पुरुष को शास्त्रों के अनुसार कर्म करना तथा प्रारब्धि से प्राप्त भोगों में संतुष्ट रहना, तत्वज्ञानियों की सेवा करना, विषय कामनाओं से अलग रहना, कर्म बंधन से मुक्त करने वाले कर्मों में लगे रहना, उदर के लायक पवित्र भोजन करना, एकांत तथा सुरक्षित स्थान में रहना, मन कर्म वचन से सब पर दया करना, सत्य बोलना, किसी की चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य से रहना, अधिक वस्तुओं को एकत्र न करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, मन कर्म वचन से भगवान का चिंतन करना, प्राणायाम से अपनी इंद्रियों को वश में करना, कुमार्ग में गए हुए चित्त को धीरे धीरे वहाँ से हटाकर परमात्मा में लीन करना। योग साधन करने वाले साधक को पहले एक आसन पर अधिक काल तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के अभ्यास के हेतु स्वच्छ पवित्र स्थान होना चाहिए। वहाँ पर कुश, मृगचर्म आदि का आसन बिछावे। उस आसन पर शरीर को सीधा रखकर स्थिर करे तथा आनंद पूर्वक बैठे। फिर पूरक, कुंभक तथा रेचक या इसके विरुद्ध रेचक, कुंभक तथा पूरक क्रिया का द्वारा प्राण मार्ग को शुद्ध करे। इस प्रकार चित्त स्थिर हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि से सोना तप कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा योगी अपनी प्राणवायु को शुद्ध कर लेते हैं। उससे मन तथा चित्त वश में हो जाता है। प्राणायाम के द्वारा वात, पित्त, कफ के दोषों को दूर कर किसी वस्तु पर ध्यान को स्थिर करके पापों को दूर करे। विषयों के विरुद्ध फल को सोचकर दुर्गुणों को दूर करे। जब इस प्रकार योग के अभ्यास करने से मन स्थिर तथा पवित्र हो जावे, तब नासिका के अग्रभाग में अपनी दृष्टि लगाकर भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करें। भगवान नारायण का मुख कमल करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर है। कुछ कुछ ललाई लिए हुए नेत्र कमल के समान प्रफुल्लित हैं। मुख कमल प्रफुल्लित है। शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम है। चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। पीतांबर शोभायमान है। कंठ में कौस्तुभ मणि तथा वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है। वैजयंती माला चरणों तक शोभायमान है। अंगों में बहुमूल्य रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए हैं। वे भक्तों के सहस्त्र दल वाले कमल हृदय कमल में विराजमान हैं। उनकी किशोर अवस्था है। वे भक्तों की ओर मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान के श्री विग्रह का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान के प्रत्येक अंग का अलग अलग ध्यान करें। पहले चरण कमलों का ध्यान करें, जिनमें वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के चिन्ह हैं। फिर नखों का ध्यान करें, जिनसे पवित्र गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। फिर पिंडलियों का ध्यान करें, जिन्हें जगत माता लक्ष्मी अपने जांघों पर रखकर सेवती हैं। फिर अतसी पुष्प के समान विशाल जांघों का ध्यान करें, जो गरुड़ के कंधों पर सुशोभित हैं। फिर कटी प्रदेश का ध्यान करें, जिसमें पीतांबर के ऊपर रत्न जटित करदनी शोभायमान है। तत्पश्चात भगवान के उदर प्रदेश में नाभि सरोवर का ध्यान करें, जो संपूर्ण लोगों के आश्रय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान है। फिर भगवान के स्तनों का ध्यान करें।
फिर वक्षस्थल का चिंतन करें जिसमें श्री लक्ष्मी जी का निवास है तथा जिसके ऊपर वनमाला शोभायमान है। फिर कंठ का ध्यान करें जिसमें कौस्तुभ मणि शोभायमान है। तत्पश्चात भगवान की भुजाओं का चिंतन करें जिसमें लोकपालों की रक्षा करने वाले आयुध शोभायमान है। फिर साकार भगवान के मुख कमल का चिंतन करें जिसमें सुंदर नासिका, मकराकृत कुंडल, अपोलों के सुगढ़ाई, काली घुंघराली अलके तथा चंचल नेत्रों का ध्यान करें। तत्पश्चात भगवान की मधुर चितवन और मुस्कान का ध्यान करें। फिर उनकी धनुषाकार भौहें और हास्य का ध्यान करें। तत्पश्चात अरुण ओष्ठों का तथा दाड़िम के समान सुंदर दांतों का ध्यान करें। इस प्रकार भगवान के ध्यान में स्थित होकर संपूर्ण सांसारिक पदार्थों से चित्त को हटा लें। जिस प्रकार तेल के समाप्त होने पर दीप शिखा समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार अवगुणों के समाप्त होने पर कर्म बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि काष्ठ से पृथक है, उसी प्रकार भूत, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि से उनका साक्षी यह आत्मा भी पृथक है तथा उस पुरुष से भी परमात्मा भिन्न है जो इस आत्मा का भी साक्षी है। किंतु परमात्मा का साक्षी कोई भी नहीं है और न उनसे भिन्न ही कुछ है। देह दृष्टि से अर्थात जरायुज, अंडज, श्वेदज तथा उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी अर्थात जीवात्मा हैं। ये केवल शरीर भेद से ही भिन्न प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये सब एक ही हैं। यह एक ही आत्मा भिन्न भिन्न शरीरों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होती है। अतः भगवत भक्त को संपूर्ण जीवों को एक ही मानकर भगवान की माया को उनकी कृपा से जीतकर अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन हो जाना चाहिए। इति श्री 28वां अध्याय। आगे 29वां अध्याय। भक्ति का मर्म तथा काल की महिमा का वर्णन। दोहा। भक्ति भेद वर्णन कियो कही काल। भक्ति का मर्म तथा काल की महिमा का वर्णन। भक्ति भेद वर्णन कियो कही काल की चाल। समुझत जो इसको मनुज मोक्ष ब्रह्म तत्काल। माता देवहूति ने पूछा, ब्रह्मन, आपने मुझे प्रकृति, पुरुष तथा महतत्व आदि के भेद तथा लक्षण समझाए हैं, जैसा सांख्य शास्त्र में वर्णन किया है। अब आप मुझ अबला नारी पर कृपा करके भक्ति योग के शुद्ध व सच्चे स्वरूप का वर्णन कीजिए, जो ज्ञान का देने वाला है, जिसे आपने ज्ञान का वास्तविक स्वरूप कहा है। इसके अतिरिक्त प्राणियों की जन्म मरण गति का वर्णन मेरे को समझाइए, जिसके ज्ञान से जीव को वैराग्य तथा कर्मों में अनासक्ति उत्पन्न होती है। काल का क्या स्वरूप है, इन सब का तत्व निरूपण करने में आप समर्थ हैं। आप योगेश्वर हैं तथा स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान के सूर्य हैं। कपिल देव जी बोले, हे माता, तत्वज्ञानियों ने भक्ति योग के अनेक भेद वर्णन किए हैं। तामसी पुरुष जो शत्रु भाव, हिंसा अथवा दंभ से मुझे प्रेम करते हैं, वे मेरे तामस भक्त हैं। जो पुरुष कामनासक्त होकर कामना पूर्ति की इच्छा से मेरी भक्ति करते हैं, अनेक मूर्तियों को पूजते हैं, श्रद्धा से उनका साधन करते हैं, वे राजस भक्त हैं। नंबर 3, भगवत प्रेम अथवा भगवान की आराधना करना मनुष्य का धर्म है, यह समझकर मेरी पूजा करते हैं, वे सात्विक भक्त हैं। नंबर 4, जो मनुष्य निष्काम भाव से अनन्य प्रेम होने के कारण मेरी निर्गुण भक्ति करता है, अर्थात मुझ परमात्मा को निष्काम तथा अनन्य प्रेम के साथ निरंतर आराधना करता रहता है, उस मेरे भक्त को सालोक्य, साष्टि, सामिष्य, सारूप्य तथा सामुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती है। वह इन 5 प्रकार की मुक्ति की कोई चाहना ना करके निरंतर मेरी निर्गुण भक्ति में लीन रहता है। यह निर्गुण भक्ति योग ही महान उच्चतम शक्ति है, जिसे प्राप्त करके पुरुष त्रिगुणमयी मेरी माया को पार करके मेरे अप्राकृतिक स्वरूप की उपलब्धि करता है। हे माता, जो पुरुष नित्य नैमित्तिक कर्मों को नियम से करता है, उन कर्मों में निष्काम भावना रखता है, अर्थात
अनेक फल की कोई कामना नहीं करता है, जो नित्य शास्त्र निहित कर्मों को करता है, जो सर्वभूतों में मुझे विद्यमान समझकर मेरी मूर्ति का पूजन, वंदन, दर्शन, स्तुति आदि करता है, दीनों पर दया करता है तथा समदर्शी होता है, सांसारिक भोगों से विरक्त रहता है, अध्यात्म तत्व को प्रदर्शन करने वाले शास्त्रों का नित्य नियम से अध्ययन, मनन तथा श्रवण करता है, मेरे नाम संकीर्तन करने तथा अहंकार के त्याग करने से मेरा भक्त सहज ही मुझे प्राप्त कर लेता है। जिस भांति पुष्प से उड़कर गंध वायु के द्वारा नासिका में पहुंच जाती है, उसी भांति भक्ति योग के द्वारा मनुष्य का चित्त संपूर्ण विकारों से रहित होकर मुझ परमात्मा में पहुंच जाता है। मैं सर्वात्मा तथा अंतर्यामी होने के कारण सब भूतों में व्याप्त हूँ। मेरी सत्ता के बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। मैं कण कण में समाया हूँ, इसलिए मैं सर्वभूतात्मा हूँ। जो मनुष्य मुझ परमात्मा को सर्वभूत स्थित न समझकर केवल मूर्ति में ही मुझे मानकर मेरी प्रतिमा की पूजा करता है, वह मूर्ख केवल पूजा का स्वांग करता है। जो मनुष्य सभी भूतों में स्थित मुझ परमात्मा का अनादर कर केवल मूर्ति पूजन करता है, वह ज्ञानी मूर्ख मुझे जानता ही नहीं है। उनका यह पूजन कर्म ऐसे ही है जैसे राख में किया हुआ हवन होता है, जो व्यर्थ तथा निष्काम होता है। जो अहंकारी पुरुष सब प्राणियों से शत्रुता रखता है तथा उनकी हिंसा करता है और मेरी पूजा करता है, उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह मुझ अंतर्यामी से ही शत्रुता करता है। जो मनुष्य उत्तम उत्तम वस्तुओं से मेरी पूजन करके किंतु दूसरे प्राणियों की निंदा करे, तो वह मेरी ही निंदा करता है तथा मुझे उसकी पूजा कभी स्वीकार नहीं है। मेरा साधक जब तक मेरी प्रतिमा की पूजा करे, जब तक उसे सर्वभूतों में स्थित मुझ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान अपने हृदय में प्राप्त न हो। जब उसे तत्व से मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तब वह इन सब कर्मों को त्याग दे। जो प्राणी आत्मा तथा परमात्मा में भेद मानता है, वह मृत्यु चक्कर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तत्व जानने वाले मेरे साधक को चाहिए कि मुझे सब भूतों में विराजमान समझकर समत्व भाव से मेरी पूजा करे। हे माता जी, पत्थर आदि अचेतन की अपेक्षा लता वृक्ष आदि जीव उत्तम हैं। इस वृक्ष आदि से भी श्वासधारी जीव श्रेष्ठ हैं। उन श्वासधारियों से मन वाले जीव श्रेष्ठ हैं। उनसे भी इंद्रियों वाले प्राणी उत्तम हैं। उन इंद्रियों वाले प्राणियों से रस ग्रहण करने वाले मछली आदि श्रेष्ठ हैं। रस ग्रहण करने वाले प्राणियों से गंध ग्रहण करने वाले भ्रमर आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं। गंध वालों से शब्द ग्रहण करने वाले सर्प आदि प्राणी श्रेष्ठ हैं। उनसे भी श्रेष्ठ रूप को ग्रहण करने वाले कौवा आदि प्राणी हैं। उनसे भी श्रेष्ठ दोनों और दांतों वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं। उन प्राणियों से भी बिना पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे बहुत पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 4 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उनसे भी 2 पैर वाले श्रेष्ठ हैं। उन सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों में भी वेद को जानने वाले श्रेष्ठ हैं। उनमें भी तत्वज्ञानी श्रेष्ठ हैं, जिन्होंने अपना तन तथा कर्म मुझे समर्पण कर दिया है। हे माता जी, जो तत्वज्ञानी अपने ज्ञान से सब जीवों को मेरा अंश रूप मानता है और सब में मुझे व्याप्त समझकर उनका आदर करता है, वह मुझे भली प्रकार तत्व से पहचानता है। जो मनुष्य भक्ति योग तथा अष्टांग योग दोनों में से किसी एक का साधन करता है, वह अवश्य ही मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ही दूसरा रूप काल है। प्रकृति तथा पुरुष ये दोनों काल के ही रूप हैं, किंतु काल इन दोनों से परे है, अर्थात अलग है। यह काल ही विष्णु होकर पालन करता है तथा ब्रह्मा होकर उत्पत्ति करते हैं। यह काल ही परमादि प्राणियों का संहार करते हैं। इन्हीं के भय से सूर्य तपते हैं, वायु चलती है, समुद्र मर्यादा नहीं छोड़ते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, वनस्पतियाँ तथा वृक्ष आदि फलते फूलते हैं। इन्हीं काल भगवान के भय से यह विश्व अपने अपने कार्य को नियमित करते हुए स्थित है। काल भगवान स्वयं अनादि हैं तथा दूसरों की उत्पत्ति करता है। यह स्वयं अनंत है तथा दूसरों का अंत करने वाली मृत्यु है। यह संहार शक्ति है, ब्रह्मा आदि के भी काल हैं।
इति श्री 29वां अध्याय